ethanol blending. Ethanol blend. Ethanol को अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 1 साल से जो पेट्रोल अपने गाड़ी में डाल रहे हो वह पेट्रोल आपके गाड़ी को बर्बाद कर रहा है। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide, 5 years ahead of a schedule. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह सरकार खुद बोलती है कि जो पेट्रोल इंडिया में मिल रहा है उस पेट्रोल से गाड़ियां बर्बाद हो रही है, तो फिर भी क्या आप उस पेट्रोल को अपने गाड़ी में डालोगे? लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। और यह सवाल कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, इस चीज को सरकार ने खुद अपना ऑफिशियल पेज पर अपलोड किया है कि जो इंडिया में तेल अभी मिल रहा है उससे गाड़ियां बर्बाद हो रही है। और इस पूरे कहानी में एक किसान आता है और एक मंत्री जिसका नाम है नितिन गडकरी। India's ethanol revolution was meant to change the future. But now, Nitin Gadkari's ambitious plan faces growing controversy. Is this a breakthrough or a scandal waiting to be exposed? और वो अपने औलाद, अपने 2 बच्चों को अमीर बनाना चाहता है। और एक तरफ इंडिया में करोड़ों गाड़ी के मालिक है जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका गाड़ी कैसे खराब हो रही है ऑटोमेटिक, और उनका गाड़ी कैसे बर्बाद हो रहा है। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। इस वीडियो के अंत तक आपको पता चलेगा कि यह सिर्फ एक फ्यूल की कहानी नहीं है, यह कहानी है पैसों की, सत्ता की। और एक ऐसा आदमी नितिन गडकरी, वो अपने औलाद को कैसे अमीर बनाना चाहता है, कैसे बिजनेसमैन बनाना चाहता है, इंडिया में लाखों गरीब लोगों, लाखों मिडिल क्लास लोगों को पैसे बर्बाद करके, गाड़ियां बर्बाद करके। और वीडियो के अंत में आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप ईमानदारी से बताना। तो चलिए 100 साल पीछे चलते हैं, क्योंकि जो आप अभी सोच रहे हैं कि एथेनॉल एक नया झंझट है, वो असल में यह गलत है। यह इथेनॉल वाला कहानी 100 साल पुराना है। 1826 में पहली बार इथेनॉल पर एक इंजन को चलाया गया, लेकिन असली ट्विस्ट आता है 1908 में। हॉर्नी फोर्ड, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को कार दिया, उसने अपनी मॉडल टी ऐसी बनाई थी जिससे वह पेट्रोल और इथेनॉल दोनों पे चलता था। फोर्ड का सपना था कि अमेरिका अपना पेट्रोल, अपना फ्यूल खुद बनाए और किसी और कंट्री से या फिर बाहर से एक बूंद भी पेट्रोल ना मंगाना पड़े। और फिर दुनिया में सस्ता पेट्रोल आ गया और यह आइडिया पूरा के पूरा ठंडा पड़ गया, जब तक इस दुनिया में एक ऐसी आफत नहीं आई थी जिससे पूरे दुनिया का नींद उड़ गया था। 1970 में पूरे दुनिया भर में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस शुरू हो गया और पूरे दुनिया में रातों रात तेल के दाम आसमान छूने लगी। और दुनिया में एक देश ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया, ब्राजील। उस समय ब्राजील में गन्ने का खेती बहुत ज्यादा होता था। ब्राजील ने 1975 में शुरू किया प्रो एल्कोहल, दुनिया का पहला सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिससे लाखों गाड़ियां एथेनॉल पर दौड़ने लगी। यही वो समय था जब एथेनॉल एक सिंपल केमिकल से निकलकर बन गया एक हथियार, तेल के गुलामी को तोड़ने का हथियार। और यही हथियार फिर 50 साल बाद इंडिया में आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। अब आपसे एक सवाल, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आपको पता था कि 100 साल पुराना एथेनॉल इंडिया में अब चालू हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ लो, क्योंकि इसके बाद जो हम बात करेंगे उस बात को सुन के आपका दिमाग हिल जाएगा। एथेनॉल बनता है किसानी प्रोसेस से, जैसे गन्ने का रस, शक्कर बनने के बाद बचा हुआ रस, या फिर मक्का और चावल जैसे अनाज से। पहले गन्ना या फिर अनाज से शुगर निकाला जाता है और फिर उसमें वेस्ट डाल दिया जाता है, जो शुगर को तोड़कर एल्कोहल या फिर CO2 बना देता है। और फिर उसमें केमिकल प्रोसेस से एथेनॉल को अलग किया जाता है और फिर एथेनॉल को पेट्रोल के साथ फिक्स रेशियो में मिलाया जाता है, जिससे E10 या फिर E20 बनता है। E10 में 10% इथेनॉल रहता है और E20 में 20% इथेनॉल रहता है। और यह इथेनॉल पेट्रोल से सस्ता हो सकता है, मतलब कि इथेनॉल से इंजन में थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस तो हो सकता है, लेकिन इंजन का
का पावर कम हो जाता है। अब यहाँ पे आता है असली मुद्दा, अपना देश इंडिया। एक छोटा सा नंबर सुन लो और फिर आप समझोगे कि क्यों कहानी शुरू हुआ इंडिया में एथेनॉल का। इंडिया अपने जरूरत के 85% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर देशों से मंगाता है। मतलब कि अपने देश की गाड़ी, अपने देश के इकोनॉमिक, उसके बाद भी किसी और के हाथ में। हर साल इसी चीज के लिए, इसी पेट्रोल के लिए अपने देश का लाखों करोड़ों रुपए बाहर किसी और देश में चला जाता है। और उसके बाद भी जैसे ही पूरे ग्लोबल मार्केट में तेल का दाम उछलता है, वैसे ही हमारे इंडिया का इकोनॉमिक में झटका लग जाता है। अब जरा आप खुद सोचो कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिसे देश का पैसा अपना देश में ही रहे, अपना किसानों को मिले, तो क्या सरकार ऐसी मौके को छोड़ेगी? कभी भी नहीं। और इसीलिए अपने देश के सरकार ने सोचा कि अपने ही देश के गन्ने से, अपने ही अनाज से फ्यूल और पेट्रोल बनाएंगे तो इससे हमारे को क्या फायदा होगा। बाहर से जो तेल खरीदते हैं उसका खर्चा बच जाएगा और अपने देश के किसानों को उनके फसल, उनके गन्ने के हिसाब से उनको फायदा होगा और उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और हमारे इंडिया में पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा क्योंकि इथेनॉल थोड़ा साफ जलता है। इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2001 में शुरू हुआ और 2018 में इसको और तेजी दी गई और फिर 2022 में 10% इथेनॉल मिलाने का टारगेट था वो अचीव हो गया। और फिर 2025 से लेकर 26 तक जो 20% इथेनॉल मिलाने का टारगेट था वो भी अचीव हो गया। मतलब इसका टारगेट दिया गया था कि 2030 तक 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, लेकिन समय से पहले 2025 से 26 में ही ये टारगेट अचीव हो गया और इसको 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल मार्केट में उतार दिया गया। सरकार का कहना है कि अभी तक इस E20 से लाखों करोड़ रुपए का बचत होती है इंडिया के। अब सवाल वही है जो मैं शुरू में आपसे पूछा था, तो फिर उसका जवाब अब आप दो कि इथेनॉल इतनी अच्छी चीज है तो फिर इंडिया के लोग सोशल मीडिया पे इसको बुरा क्यों कह रहे हैं? लोग क्यों कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी इथेनॉल से खराब हो गया, मेरे गाड़ी के साथ बुरा हो गया? तो फिर चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल, सरकार ने खुद माना है कि इथेनॉल गाड़ी का माइलेज में 3 से 5% का कमी दे देता है। पुरानी गाड़ियां जो 2023 से पहले बनी है उस गाड़ियों में ज्यादा देखा गया है कि उनका माइलेज कम हो गया है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका गाड़ी खराब हो गया है, उनके गाड़ी का फिल्टर बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है और इंश्योरेंस में नुकसान कवरेज नहीं हो पाता है। और दूसरा सवाल, चॉइस ना होना। इंडिया में बहुत सारे शहरों में EU20 ही एक ऑप्शन बचा है। EU10 या फिर डायरेक्ट पेट्रोल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि हमें चॉइस दो, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम डलवाएंगे गाड़ी में। अगर हमें इथेनॉल डलवाने का मन करेगा तो इथेनॉल डलवाएंगे, अगर पेट्रोल डलवाने का मन करेगा तो पूरा पेट्रोल डलवाएंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट चॉइस नहीं देती है। और तीसरा सवाल, गन्ना वर्सेस फ्यूल। इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना, मक्का, चावल जैसे फसल का यूज होता है। बहुत सारे जानकार का मानना है कि अगर सारे फसल फ्यूल बनाने में यूज हो जाएगा तो फिर आने वाले समय में खाने वाले चीजों का रेट, महंगाई बढ़ जाएगा। और इथेनॉल बनाने में पानी के भी ज्यादा खपत होता है और इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे शहरों में पानी की कमी है। अब यहाँ पे सरकार का कहना है कि इन सारे प्रॉब्लम का ध्यान दिया जा रहा है और जो इथेनॉल बनाने के लिए फसल आती है वो सरप्लस से आती है। खाने वाले स्टॉक का इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इंडिया के लोग इसको पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पे वह हिस्सा जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए हैं और इन सभी मुद्दे में सबसे ज्यादा जाना पहचाना चेहरा है तो नितिन गडकरी जी का, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री। उन्होंने सालों से अल्टरनेटिव फ्यूल का समर्थन किया है और इथेनॉल E20 से उनका नाम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। जब इंडिया में लोगों को गाड़ी के कम माइलेज मिलने लगी तो पूरे इंडिया का गुस्सा नितिन गडकरी जी पे गया। इंडिया में लोगों का कहना है कि इथेनॉल में सबसे ज्यादा फायदा शुगर मिल का हो रहा है और नितिन गडकरी जी के 2 बेटे शुगर मिल रन करते हैं। इंडिया में लोगों का कहना है कि इसका बोझ आम लोगों पर डाल दिया गया है, लेकिन असल में इसका फायदा, इथेनॉल का फायदा इंडिया में कुछ चुनिंदा लोगों को हो रहा है, कुछ बड़े लोगों को हो रहा है। तो फिर सच कहाँ है? शायद बीच में ही कहीं। यह 100% सच है कि इंडिया को तेल के इंपोर्ट से आजादी चाहिए और ये भी सच है कि जितना तेजी से इंडिया में पॉलिसी लाई गई उतना तेजी से आम आदमी को तैयार नहीं किया गया। और यह भी सवाल है कि जब बड़े नेता खुद के पॉलिसी का सबसे बड़ा चेहरा बनते हैं तो फिर उनके बिजनेस कनेक्शन पर सवाल उठता है। अब इसमें फाइनल आपको करना है, क्या इथेनॉल पूरा विलेन है या फिर हीरो? इथेनॉल एक जरूरत है जो कि बहुत जल्दी में इंडिया के पब्लिक पर थोप दी गई और
इस जल्दी के कीमत इंडिया के आम लोग, गरीब लोग चुकाएंगे। लेकिन याद है ना, मैं शुरू में ही आपसे एक सवाल पूछने का वादा किया था। यही वो सवाल है, अगर सरकार खुद मान चुकी है कि इथेनॉल आपके गाड़ी में माइलेज खराब करता है और आपके गाड़ी को बर्बाद करता है, तो फिर क्या आपको फ्यूल चुनने का हक या फिर ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बस एक शब्द लिखो, अपना हक। या फिर आपको लगता है कि ठीक है, आपको लगता है कि सरकार जो भी कर रही है वो सही कर रही है। अब मैं भी देख रहा हूँ कि इस वीडियो में कितने लोग क्या सोचते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।